ओम शांति। आज मैं अपने मधुबन का अनुभव शेयर करूंगी। मैं जनवरी 2025 में जब मधुबन गई तो मधुबन में मैंने मोबाइल तो नहीं लेके गया था, क्योंकि वहाँ कहा गया था कि मन का मुख मौन रखना है, मुख का मौन भी रखना है और मोबाइल का मौन भी रखना है। आजकल मोबाइल का मौन नहीं रख पाते ना लोग, तो मैंने वहाँ मोबाइल नहीं ले गई थी। तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही सुंदर तपस्या हुई वहाँ और बहुत प्राप्ति किया मैंने मधुबन में। बहुत सफल करवाया बाबा ने, कर्मयोगी भी बनाया, परम धाम की निराकारी स्थिति का भी अनुभव कराया और बहुत ही अच्छा लगा। जो बाबा कहते हैं ना कि जनवरी मास में तपस्या मास है और वहाँ मधुबन में आके करके देखो तो बहुत ही प्राप्ति है। जो जो हम सोच कर जाते हैं कि हम ऐसे तपस्या करेंगे तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। और मैं अपना अनुभव ये शेयर करना चाहती हूँ डांस का कि 15 दिन हो गए थे मधुबन में आए, तो मेरे से संकल्प आ रहा था कि बाबा मुझे डांस करना है, क्योंकि रोटी विभाग में डांस होता है, अक्सर शाम को भी होता है, बीच बीच में भी होता है कर्म करते हुए भी, लेकिन तो रोटी विभाग में सेवा नहीं थी इस बार। तो फिर मैंने 15 दिन बाद मैंने संकल्प किया कि बाबा मुझे रोटी विभाग में जाना है। तो मैं रोटी विभाग में गई तो उसी दिन मुझे 13 जनवरी को ही मुझे डांस करने मिला। पंजाब जो उनका सेवा का टर्न था, पंजाबी लोग तो बहुत डांस करते हैं, तो पंजाबी लोगों का डांस जैसे ही वहाँ पर शुरू हुआ बहुत मज़ा आया। सारी टीचर बहनें मेरे साथ डांस कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी कि कितना अच्छा डांस करती है करके। बहुत ही आनंद आ रहा था। खूब डांस किया वहाँ, कम से कम 1 घंटा किया होगा, 1-2 घंटा तो था। एक तो थोड़ा सांस फूल भी जाती थी तो रुक जाती थी, फिर करती थी, ऐसे बहुत डांस किया। उसके बाद में फिर शाम को योग तपस्या करने के बाद में 7:30 के बाद डाइनिंग हॉल में खाना खाई और वहाँ से निकले तो इंद्रप्रस्थ टीचर बहनों का रहने का स्थान है वहाँ मधुबन में, माउंट आबू में। तो वहाँ पर जो पंजाबी लोग का त्यौहार होता है ना, लोहड़ी या कुछ तो बोलते हैं, आग जलाकर जो डांस करते हैं, वो चल रहा था। तो मैं जस्ट खाना खा के निकली थी डाइनिंग हॉल से, तो फिर मुझे रहा नहीं गया, फिर से डांस करने लग गई। वहाँ भी आग के सामने भाई बहन सब बड़े मिलजुल कर डांस कर रहे थे। पंजाबी लोग भाई बहन थे और बहुत अच्छा लग रहा था। टीचर बहनें इंद्रप्रस्थ में ऊपर में बैठी थी और सब देख रही थी और बहुत अच्छा डांस हुआ वहाँ भी। खूब कम से कम 1-2 घंटा चला होगा। और फिर टीचर बहनें भी डांस करी वहाँ, पंजाबी टीचर बहनें। बहुत ही अच्छा लग रहा था माहौल, इतना प्यारा भाई बहन का जो रिश्ता है वो भावना बहुत रहती है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा माहौल, लगता नहीं है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, हम सब भाई, आत्मा भाई भाई हैं। ये बहुत एहसास होता है, जैसे छोटे बच्चे भाई बहन होते हैं ना घर में, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसे मस्त लग रहा था। तो 2 बार डांस बोला है बाबा को और डांस दे दिया बाबा ने 2-2 बार, और बहुत डांस किया। इतना ध्यान भी नहीं रहा कि पैर दुख रहे हैं, पैर दुख भी नहीं रहे थे उस समय। फिर 14 फरवरी को फिर अनाउंस हुआ मुरली में कि डायमंड हॉल में मुरली क्लास में अनाउंस हुआ कि आज 14 जनवरी है, पतंग उड़ाएंगे। तो प्रकाश मणि स्तंभ में भी दादी आएगी और बड़े वरिष्ठ भाई बहनें आएंगे, पंजाब जो उनके टीचर बहनें भी आएंगी, है ना। तो वहाँ पर भी कार्यक्रम रहेगा करके, तो प्रकाश स्तंभ में 9 बजे से हम लोग चले गए थे। तो 10 साढ़े 10 के आसपास सब पूरी व्यवस्था हो गई थी और दादी सब आ गए थे। फिर बहुत अच्छा सब डांस कर रहे थे। मधुबन के भाई भी खूब डांस कर रहे थे। पंजाबी गाने पंजाब जो उनका टर्न था तो दलेर मेहंदी के गाने लगते थे उसमें और सब झूम रहे थे। फिर सारी माताएं भी खूब डांस कर रही थी, मैंने भी खूब डांस किया। मेरे डांस को तो इतना पसंद किया सबने कि बहुत बहुत ही, मतलब वहाँ के एक फॉरेन भी लेडीज़ भी आई थी,
वो भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, और चूँकि मेरे पास तो मोबाइल था नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। वहाँ भी खूब डांस किया, मतलब 2 घंटे चला वहाँ डांस। तो मैं थक जाती थी तो कुर्सी पर बैठ जाती थी, तो कुर्सी पर बैठ कर भी करती थी मैं डांस। इतना आनंद आ रहा था, बाबा के घर में इतनी खुशी मिल रही थी कि क्या बताएं। उसके बाद और भाई बहन सब मिलकर कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था मतलब आत्मा भाई भाई, और सब ऐसा लग रहा था परिवार है, कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं, सब मिलजुल कर रहे थे डांस। तो ऐसा प्यारा सा बाबा ने माहौल दिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में देखो लगातार डांस हो गए थे, 13 जनवरी को, फिर 14 जनवरी को, फिर 2-3 दिन फिर और अच्छे से तपस्या किया, और 18 जनवरी को बाबा मिलन के दिन, बाबा मिलन के बाद में भी हमेशा गाने बजते हैं, डांस होता है वहाँ। तो बाबा मिलन के बाद में जब डांस हुआ तो वहाँ भी खूब डांस किया तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना मतलब खूब डांस किया, मतलब लोग भी ना बहुत खुश हो रहे थे मेरा डांस देख देख कर। खुद ही वीडियो भी बहुत बनाए। मेरे पास तो था नहीं मोबाइल, तो मैंने बनाया भी नहीं, और लोगों ने बहुत बनाया। तो मुझे तो इतनी खुशी लग रही थी सबको देख देख कर, मतलब अपने परिवार में पहुंच जाते हैं मधुबन में तो जो भावना होती है बहुत अच्छा लगता। तो बाबा को मैंने बस कहा कि बाबा 15 दिन हो गए डांस नहीं मिला है, तो बाबा ने तो इतना भरपूर ही कर दिया। 13 जनवरी को 2-2 बार, फिर 14 जनवरी, 18 जनवरी। तो ना पैर थोड़े से दुख रहे थे, तो रोटी बनाते समय मैंने रोटी बना रही थी तो मैं पैर लंबे भी कर देती थी, और तब मुझे एहसास होता था कि थोड़ा दर्द है। तो मुझे याद आया कि हाँ डांस की हूँ, उसका दर्द है करके। लेकिन मैंने सेवा नहीं छोड़ी थी कि दर्द है तो मैं सेवा नहीं करूँगी। रोटी भी बनाती थी ना, तो पूरे मैंने गिन कर बनाया था, और पूरा रोटी बनाते समय मेरा पूरा ध्यान रहता है योग में। जब मैं गोले बनाती हूँ रोटी के, तो गोले बनाते बनाते ही मैं संकल्प करती हूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और मुझसे पवित्रता की किरणें इस गोले में जा रही है, आटे के गोले में। फिर बनाते बनाते करती हूँ कि भगवान के लिए बना रही हूँ, पवित्रता की गोल्डन किरणें इसमें जा रही है और भगवान के लिए बना रही हूँ। ऐसे मैंने 127 रोटी बनाई एक ही बार में। तो और ना हाथ दुखता वहाँ, ना कुछ दुखता, इतना मज़ा आता, लगता ही नहीं कि हमने इतनी रोटी बनाई है। और गोले आते जाते ना, देने वाले देते ना बनाने के लिए, तो और बन जाते, इतना मज़ा आता था। और फिर डांस भी मिलता था। और फिर जब पैर दुखा तो मैंने बाबा को कहा, बहुत दिन से, मतलब 2-3 दिन से दुख रहा था, लेकिन मैंने बाबा से कहा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा से कहा, बाबा ये दर्द ले लो, तो ले लिया बाबा ने। इतना मैंने अनुभव किया। एक बार बुखार हो गया तो मैं बाबा के कमरे से उठकर आ गई कि मैं योग नहीं कर पा रही हूँ। तो कमरे में आई, कंबल ओढ़ी, 2-2 कंबल ओढ़ के सो गई। बस बिना दवाई के मेरा 1.5 घंटे में बाबा ने मेरा बुखार उतार दिया। तो मैंने बाबा की बहुत मदद महसूस की वहाँ, कि जनवरी मास ज़रूर तपस्या करने वहाँ जाना चाहिए, आपको बहुत प्राप्ति होगी। इसीलिए भाई बहनों से भी बहुत दिल से शुभभावना रखती हूँ कि जब वहाँ जाएं तो श्रेष्ठ संकल्प से जाएं, और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लेकर आएं। बाबा बहुत मदद करता है, और इतना प्यार करता है कि क्या बताएं। आपके संकल्पों को बाबा पूरा करता है। तो मैंने तो बाबा से इस जनवरी मास में बहुत प्राप्ति करके आई हूँ। निराकारी स्वरूप का भी बहुत बार अभ्यास किया। आत्मा के 7 गुणों का मैंने परम धाम में बहुत अभ्यास किया, और बहुत से अभ्यास किए मैंने। भोजन बनाते समय मेरी याद कम हो जाती थी, बाबा याद नहीं रहता था, तो बाबा वहाँ पर भोजन बनाते समय भी बहुत याद करवाया मुझे अच्छे से याद रही। ये जनवरी मास मेरा बहुत सफल कराया बाबा ने। बाबा का, परमात्मा का दिल से करोड़ों अरबों बार शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये थे मेरे अनुभव। ओम शांति।